जो है इसका गायत्री मंत्र आप सभी के सामने आ रहा है। ठीक है, देखिएगा जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी इसकी शुरुआत कब होती है, तो 1951 से 1956 के बीच में आपके ये पहली पंचवर्षीय योजना चलती है। 1 अप्रैल 1951 को इसकी शुरुआत होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1951 को शुरुआत इसकी होती है और हैरोल्ड डोमर जो मॉडल है आपके इस पर ये आधारित है, आपको ध्यान रखना है। किसके ऊपर है, जो हैरोल्ड डोमर मॉडल है इसके ऊपर ये आधारित है, ध्यान रखना है। लेकिन इसका प्रारूप तैयार करने वाले कौन थे, के एन राज जो है, के एन राज इसका प्रारूप तैयार करने वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था, तो एग्रीकल्चर जो है ये इसका फोकस था, आपको ध्यान रखना है। कृषि जो है वो इसका फोकस था। हाँ, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका टारगेट क्या था, आपके 2.1% ग्रोथ का टारगेट था, लेकिन पूरा कितना आपके हमने कितना प्राप्त किया है, 3.6% जो है वो हमने इसके अंदर प्राप्त किया। ठीक है, तो 2.1% हमारा टारगेट था, 3.6% हमने जो है वो इस आपकी योजना के अंदर प्राप्त किया था ना। जो सेकंड हमारी जो पंचवर्षीय योजना है, सेकंड जो 5 ईयर प्लान है वो 1956 में स्टार्ट होता है और 1961 जो आपके यहां तक चलता है, स्टार लगाइएगा ना। ये मॉडल कौन सा हो गया आपके, ये मॉडल कौन सा है, तो ये महालनोबिस जो मॉडल है इस पर आधारित है, आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो महालनोबिस मॉडल है इस पर ये आधारित है, आपको नोट करना है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन की बात दोस्तों करूं मैं आपसे यहाँ पर, जो महालनोबिस मॉडल है आपके ये किस पर बल करता है, उद्योग जो होते हैं, इंडस्ट्री जो होते हैं इनके ऊपर बल देता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, जो भारी उद्योग है इनके ऊपर जो है इसमें बल दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों इसी योजना में आपके हमारे यहाँ पर जो आयरन स्टील प्लांट है इनकी स्थापना होती है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप जानते हो, जैसे कि आप जानते हो आपके भिलाई हो गया। ठीक है, भिलाई हो गया, फिर आपके राउरकेला हो गया या दुर्गापुरा हो गया। ठीक है, तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुरा जो है इनकी स्थापना होती है सेकंड 5 ईयर प्लान में। भिलाई की स्थापना कहां पर, छत्तीसगढ़ में होती है। राउरकेला की स्थापना उड़ीसा में होती है और दुर्गापुरा की स्थापना पूछूं आपसे पश्चिम बंगाल में होती है। ठीक है, तो इन तीनों की स्थापना इसी के अंदर होती है, सेकंड जो 5 प्लान है। तो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना यहीं पर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकास दर 4.5% टारगेट था और 4.27% हमने प्राप्त किया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो 1961 में स्टार्ट होती है और 1966 के अंदर जो आपके समाप्त होती है तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और इसका दोस्तों आपके जो इसका जो वो था आपके इसका जो आपके उद्देश्य था यह कृषि और उद्योग दोनों के ऊपर बल देना जो है ये इसका उद्योग आपके उद्देश्य था ना। तो इंडस्ट्री के ऊपर भी और साथ में आपके एग्रीकल्चर दोनों के ऊपर जो है बल देना उद्देश्य था। और ये सुखमय चक्रवर्ती जो मॉडल है आपके इसके ऊपर डिपेंड थी, है ना। सुखमय चक्रवर्ती जो मॉडल था इसके ऊपर ये डिपेंड थी, क्योंकि आप जानते हो इसी बीच दोस्तों आपके इसी बीच जो पाकिस्तान है उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया आपके, हमारा पाकिस्तान के साथ आपके। उसके बाद जो इंडिया आपके जो चाइना था आपके इसने 1962 में आपके यह 1965 हो गया और चाइना का 1962 वाला अटैक हो गया। इस कारण जो इसमें हमारा टारगेट था वो हम बिल्कुल प्राप्त नहीं कर पाए थे और हम यहाँ पर असफल हो गए थे इस हमारी थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर। तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल आपको ध्यान रखना है, टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है, किसके ऊपर बल दिया ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और यहीं पर आप जानते हो कि जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनका भी निधन हो गया था। जय जवान जय किसान का नारा जो होता है वो यहाँ पर दिया गया था, आपको याद होगा। ठीक है, जय जवान जय किसान का जो नारा है वो यहीं पर आपके सामने आता है। और 1965 में इसी योजना में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसकी भी स्थापना होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके बाद में क्या हुआ, जब मैंने कहा कि कंडीशन इतनी खराब हो गई थी तो इसके बाद में हमने जो फोर्थ हमारी दोस्तों योजना जो है उससे पहले हमने क्या करा, उससे पहले हमने जो है 3 साल का गैप कर दिया। 1966 से 67 67 से 68 और 68 से 69 जो है यह 3 साल गैप रहता है। इसको बोलते हैं क्या, प्लान हॉलीडे कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्लान हॉलीडे कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमने एक एक वर्ष की योजना स्टार्ट की थी और इसी दौरान हमने क्या स्टार्ट कर दिया, इसी दौरान हमने खाद्यान्न जो आत्मनिर्भरता है इसके लिए हरित क्रांति जो है इसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए हमने जो ग्रीन रेवोल्यूशन है
इसको स्टार्ट किया यहाँ पर। यह 3 साल हमारे यहाँ पर प्लान हॉलीडे रहता है, योजना अवकाश रहता है, एक एक साल की योजना हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब स्थिति दोस्तों वापस नॉर्मल हुई तो फिर हमने चौथी जो आपकी योजना थी उसको स्टार्ट करा, ठीक है। तो फोर्थ जो 5 ईयर प्लान था वो 1969 में स्टार्ट होता है और 74 तक चलता है, ठीक है। तो 1969 से 1974 तक आपके चौथी जो योजना थी हमारी वो चलती है। और ये आपके मॉडल दोस्तों कौन सा आपके, तो अशोक रुद्र मॉडल पर या DR गॉडगिल जो मॉडल है आपके, इनके द्वारा प्रारूप तैयार किया गया और अशोक रुद्र जो मॉडल है आपके, इस पर योजना आधारित थी, ठीक है। तो जो फोर्थ आपकी योजना थी, आपकी जो फोर्थ 5 प्लान था, ये अशोक रुद्र मॉडल के ऊपर था। या फिर अगर बात करूं मैं, आप प्रारूप तैयार करने वाला कौन था, तो गॉडगिल द्वारा प्रारूप तैयार किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, लक्ष्य की बात करें तो स्थिरता के साथ में आर्थिक विकास जो है टारगेट था, ठीक है। ये उद्देश्य टारगेट था आपके कि जो आपके जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी का था, डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी जो है वो इसका टारगेट था। क्योंकि तीसरी वाली योजना में हमारे साथ में ठीक नहीं हुआ था, इसलिए हमने कहा विकास तो करना है पर ये होना बहुत जरूरी है, स्थिरता होना बहुत जरूरी होती है, स्टेबिलिटी भी आपके होना जरूरी है। इसलिए हमने जो आत्मनिर्भरता है इसको बढ़ावा देने के लिए काम किया, ठीक है। अच्छा, टारगेट क्या था हमारा, तो 5.5 से 5.7% टारगेट था और प्राप्त हमने 3.3% किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना हमारा टारगेट था, ठीक है। इसी बीच में 1971 में आप जानते हो भारत पाक का युद्ध हो गया, आपके भारत पाक का वॉर हो गया और 1974 में हमने ऑपरेशन स्माइलिंग जो बुद्धा है इसको स्टार्ट किया था। और याद कीजिएगा, इसके तहत हमने हमारा पहला परमाणु परीक्षण जो वो किया, ठीक है। तो पहला जो परमाणु परीक्षण है कहां पर, पोखरण, वो हमने किया था, वो इसी दौरान हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1971 का भारत पाक का युद्ध हो गया इस समय आपके, और 1974 में आपके पहला परमाणु परीक्षण जो है वो भी इसी दौरान आपके हो चुका है, ऑपरेशन स्माइलिंग मुद्दा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 1969 पूछूं आपसे तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है आपके वो भी हमने किया था, ठीक है। तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो भी इसी दौरान किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं पांचवी योजना की तरफ, ठीक है। तो पांचवी जो योजना है ये 1974 दोस्तों स्टार्ट होती है और 1979 तक चलने वाली थी, लेकिन ये समाप्त कब हो जाती है, 1974 से 78 के अंदर समाप्त हो जाती है। और यह एकमात्र ऐसी योजना है जो समय से पहले अंत हो गए, ठीक है, जिसका समय से पहले जो समाप्त हो गई, ये भारत की एकमात्र योजना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 78 में 4 साल के अंदर आपके समाप्त हो जाती है ना। मॉडल किसका होता है, डीपी धर का मॉडल होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टारगेट क्या है इस बार, गरीबी उन्मूलन, स्टार लगाना, गरीबी उन्मूलन आपकी टारगेट है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो गरीबी उन्मूलन टारगेट रहता है इसका। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके, टारगेट आपके हमारा 4.4% था और 4.8, हर किसी का टारगेट याद नहीं करना है, ठीक है, वो तो मैंने लिख कर दिया यहाँ पर, पहली का आपको जरूर ध्यान रखना है, पहली वाली जो थी उसका ध्यान रखना है ना। तो गरीबी उन्मूलन टारगेट है, डीपी धर का मॉडल है और समय से पहले समाप्त हो गई, आपको ध्यान रखना है। 1974 टू 78 जो है यह चलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 74 टू 78 जो है ये आपके चलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद उससे क्या हुआ, इसके बाद में आता रोलिंग प्लान, ठीक है। सरकार चेंज हो चुकी है आपके और जो मोरारजी साहब है जनता पार्टी की ओर से आपके पीएम बन चुके हैं, ठीक है, पीएम बन चुके हैं, सरकार आपकी अब चेंज हो चुकी है ना। सरकार दोस्तों चेंज हुई तो आपकी क्या हुआ, आपके उन्होंने जो है रोलिंग प्लान स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जो रोलिंग प्लान है इसके जनक कौन है, डॉक्टर गुरनार मिडल, स्टार लगाना। रोलिंग प्लान जो है इसके जनक कौन थे, डॉक्टर गुरनार मिडल जो है जनक थे। इनकी एक बुक है एशियन ड्रामा, उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। इनकी एक बुक है एशियन ड्रामा, वहां पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन भारत में कौन जनक थे, तो भारत में आपके लागू करने वाले थे लकड़वाला, ठीक है। ये वही है जिनके नाम पर हमने गरीबी के लिए कमेटी बनाई थी, याद कीजिए, ठीक है, लकड़वाला कमेटी बनाई थी, ये वही है ना। तो विश्व में जनक कौन है इसके, गुरनार मिडल, इनकी बुक का नाम क्या है, एशियन ड्रामा। और भारत में लागू करने वाले कौन, आपके लकड़वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपसे फिर कहा ये आपके 2 साल चलती है, 1978 टू 79 आपके और 79 टू 80 आपको ध्यान, रोलिंग प्लान, ठीक है। इसके बाद सरकार वापस
वापस चेंज हो गई आपके, और सरकार वापस चेंज हुई तो आपके नई योजना कौन सी आती है? छठी जो पंचवर्षीय योजना है वो भारत की आती है 1980 से 1985 के बीच में, यह योजना आपके सामने, ठीक है। छठी जो योजना है उसका मॉडल कौन सा है? आगत निर्गत मॉडल है इसका इनपुट आउटपुट मॉडल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगत निर्गत मॉडल जो है इस पर आधारित है, इनपुट आउटपुट मॉडल जो है इस पर आधारित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों आपके रोजगार सृजन करना है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करना है, और गरीबी का उन्मूलन करना है, दोनों टारगेट यहाँ पे रखे गए। और ध्यान रखना है आपके, इसी में हमने 1982 के अंदर जो है नाबार्ड की स्थापना कर दी, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो बैंक है उसी की स्थापना इसके टाइम पर दोस्तों होती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसी के टाइम पर हमने 6 और बैंक जो है इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया 1980 के अंदर, ठीक है। 14 बैंकों का तो पहले हो चुका है, 6 बैंक और हमने 1980 के अंदर जो इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के अंदर 1984 में जो इंदिरा गांधी जी हैं उनकी डेथ होती है, और हमारी तरफ से आपके ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है यह चलाया गया, और इसी के साथ में सियाचिन जो है इसके ऊपर भी भारत ने अपना कब्जा कर लिया था ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा 1984 में। कब की बात है? 1984 की बात है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारा काम इसी में हुआ है ना, छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। कौन सी बात करते हैं? 7th नंबर की जो योजना है 1985 में स्टार्ट होती है और 1990 तक चलने वाली योजना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1985 से 1990 तक आपके 7वीं योजना चलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला पॉइंट इसका आपके लक्ष्य क्या आपके? तो इसका लक्ष्य है आधुनिकीकरण के साथ में सामाजिक जो न्याय है वो इसका लक्ष्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसका नारा बड़ा फेमस है ना, एग्जाम में सवाल पूछता है 7वीं योजना है, इसका नारा क्या है? सवाल आता है नारा वाला, ठीक है। तो रोटी रोजी और उत्पादकता इसका नारा है, ठीक है। लिखना रोटी रोटी रोजी, रोटी रोजी और उत्पादकता जो है ये इसका नारा है। या फिर इसके स्थान पे लिखा आता है भोजन काम और उत्पादकता जो है ये इसका नारा, आपको ध्यान रखना है। ये भी सवाल आपसे पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके विकास दर 5% टारगेट आपके प्राप्त 6% हुआ है, और आपके इसके बाद में फिर 2 साल क्या आता था आपको? इसके बाद में फिर 2 साल जो है आपके 2 साल जो है आपकी क्या होता है? अच्छा इसी में नोट करना, इसी में 1988 के अंदर सेबी की स्थापना होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना भी इसी टाइम पर होती है 1988 के अंदर, ठीक है। इसके बाद में फिर 2 साल क्या आता है आपके? फिर 2 साल आपकी योजना अवकाश आता है, ठीक है। योजना अवकाश वापस से आ गया 1990 से 1992 के बीच में योजना अवकाश आ गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसी दौरान हमारे यहाँ पर 1991 के अंदर आप जानते हो जब हमारे वित्त मंत्री कौन थे? जब हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, और हमारे वित्त मंत्री जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उसी समय हमारे यहाँ पर आपके हमारे यहाँ पर विदेशी मुद्रा जो भंडार है इसका संकट उत्पन्न हो गया, ठीक है। मतलब हमारे पास में सामान खरीदने के लिए जो फॉरेन करेंसी आपकी वो नहीं बची थी, इसका संकट उत्पन्न हो गया। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी है, जो हमारा नई आर्थिक जो नीति है उसको अपनाया था, LPG को अपनाया, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना। इसको बोलते हैं उदारीकरण, इसको बोलते हैं निजीकरण, इसको बोलते हैं वैश्वीकरण, ठीक है। तो LPG को हमने अपनाया 1991 में, वो आपको याद होगा 1991 के अंदर न्यू एजुकेशन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे सामने आती है, ये 1991 की बात है, ठीक है। इसके बाद देखिए 8वीं पंचवर्षीय, ये सवाल एग्जाम में खूब आता है, जो आपके 8th नंबर की जो योजना है इसको हमने 1992 में चालू किया था आपके, और 5 साल चलने वाली योजना आपके सामने, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मॉडल किसका था आपके? जॉन W मिलर मॉडल, ठीक है। तो मिलर मॉडल था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस योजना में हमने मानव संसाधन जो है इसके विकास के ऊपर बल दिया था, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इससे जस्ट पहले विश्व के अंदर एक नया कंसेप्ट आ चुका था, वो था HDI का ना, मानव विकास सूचकांक। 1990-91 के अंदर जो है विश्व के सामने आता है महबूब उल हक और साथ में अमर्त्य सेन जो है इसको प्रस्तुत करते हैं, और UNDP जो है इसके द्वारा जो है इसको लाया जाता है। और इसके बाद में भारत ने
अपनी जो योजना स्टार्ट की थी उस योजना का आपके टारगेट का आपके जो मानव संसाधन जो है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, इनका डेवलपमेंट करना टारगेट था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपकी जो 8वीं योजना है उसका टारगेट है। सवाल आपसे पूछ सकता है, यहाँ पे नोट कीजिए। ठीक है, और वहीं जो पंचायती राज और जो आपके नगर निगम है, इनके लिए जो अधिनियम था, इनके लिए जो संविधान संशोधन था, 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है 1992 के अंदर आता है, वह भी आपके इसी योजना में। सवाल पूछ सकता है कि भाई नाबार्ड की स्थापना किस योजना में हुई, सवाल ऐसे पूछ सकता है घुमा के। ठीक है, अच्छा डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस आपके कहा होती है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना भी 1 जनवरी 1995 को होती है। यह भी टाइमिंग आपके इसी योजना के अंदर आने वाला है। ठीक है, फिर आती है नवी योजना। ठीक है, 1997 से 2002 के बीच में नवी योजना चलती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और टारगेट क्या है, सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ में आर्थिक समृद्धि करना जो है, ये इसका टारगेट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ में आर्थिक विकास करना इसका टारगेट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसी योजना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है इसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, 25 दिसंबर 2000, आप सभी जानते हो कि जो गांवों की जो सड़कें हैं उसको जोड़ना जो होता है, आपकी डिस्ट्रिक्ट जो आपके जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे, उन जोड़ना इसका उद्देश्य है। ये नवी पंचवर्षीय योजना आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर आती है। ठीक है, और दोस्तों आपके इसके साथ में आप जानते हो कारगिल जो वॉर होता है, कारगिल जो वॉर होता है यह भी इसी टाइम पर होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कारगिल जो वॉर है यह भी इसी टाइम पर हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों ना, तो हमारे 10वें नंबर की जो योजना है ये 2002 में स्टार्ट होती है और 2007 के अंदर बंद होती है। ठीक है, समाप्त होती है ना। वही आगत निर्गत जो मॉडल है उस पर डिपेंड है, और वही सामाजिक न्याय और क्षमता जो है उसके साथ विकास करना इसका उद्देश्य, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब तक की जो हाईएस्ट हमने ग्रोथ करी है वो यहीं पर की है, कौन सी आपकी 7.6%। ये अब तक की हाईएस्ट है, जो मैंने अब तक आपको पढ़ा है उसकी हाईएस्ट कौन सी है, 7.6%, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके नरेगा की बात करूं मैं आपसे, तो वो इसी टाइम दोस्तों आता नरेगा, आपके 2005 का अधिनियम है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आपके, और 2 फरवरी 2006 जो है ये आपके भारत में, पूरे भारत के अंदर जो है ये आपके लागू होता है, 2 फरवरी 2006, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए 11वीं योजना, इसमें पूछता है इसका आपके टारगेट क्या है, लिखना तीव्र और समावेशी विकास, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है, रैपिड एंड इंक्लूसिव, रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है आपकी ये विकास होगा। ठीक है, रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है ये इसका टारगेट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2007 में स्टार्ट होती है और 12 में ये समाप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके योजना में 9% का विकास दर का लक्ष्य था, जिसे घटा करके 8.1% कर दिया और 8% इसमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है। ठीक है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है, 8% नोट करना है ना। तो अब तक का हाईएस्ट 8% जो है वो 11वीं योजना के अंदर आ चुका है, और इसी दौरान आपकी जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आता है, और 1 अप्रैल 2010 से हमने इसको लागू कर दिया था, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने कहा भारत की जीडीपी में सर्वाधिक जो वृद्धि दर है आपके वो 8% होती है, कब आपके 11वीं योजना के दौरान। ठीक है, ये मैक्सिमम है, सारी योजनाओं में मैक्सिमम यही है आपके, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और आरटी एक्ट भी आपके इसी टाइम आता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अरे लाइव ही खड़ा हूं आपके सामने रसगुल्ला ना। 12वीं योजना की बात करूं आपसे, देखो इसमें था तीव्र और समावेशी विकास, रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, यहां पर है रैपिड, रैपिड, रैपिड सस्टेनेबल, क्या हो गया, रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, ये दोनों में अंतर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया, 2012 में स्टार्ट होती है 12वीं योजना, 17 के अंदर समाप्त होती है, और ये अंतिम आपकी योजना थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीव्र तेजी से विकास करना है, पर्यावरण को ध्यान रखे विकास करना है, और सबका साथ सबका विकास करना है। ठीक है, ये आपकी मतलब था, और इसमें हमने पहले 9% टारगेट था, फिर 8.2% किया, फिर 8% कर दिया, और 6.7% से 6.9% जो है वो हमने यहाँ पर जो है प्राप्त किया था, आपको ध्यान रखना है। टारगेट दोस्तों हमारा क्या था, आपके टारगेट लास्ट में हमारा 8% था, 6.7 से 6.9% हमने प्राप्त किया। ठीक है, इसमें
आपने कृषि वाला नोट करना, कृषि वाला 4% टारगेट था ना, कृषि वाला क्या था आपके 4% टारगेट था। ये कृषि वाला आपसे अलग से पूछ लेता भाई टारगेट क्या था, 4% टारगेट कृषि वाला था। और जो प्रजनन दर है हमारा टारगेट क्या था, जो प्रजनन दर होती है वो थी हमारी 2.1%। ठीक है, मतलब कि हम दो हमारे दो, क्या था, हम दो हमारे दो था, 2.1% थी। इसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन दर कहते हैं। मतलब मैं और मेरी वाइफ, उसको हटा करके हमारे दो बच्चे आगे आ जाएंगे, तो हम दो हमारे दो। ठीक है, ध्यान रखना है, ये टारगेट इसका था। ये 12 पंचवर्षीय योजना है आप सभी। कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर में नहीं होती, लाखों स्टूडेंट्स की तैयारी का हिस्सा बन जाती हैं। ये पड़ोसी कहता है कहने दो। सबसे पहला मुद्दा है आप खुद को विश्वास दिलाओ कि आप इस जीवन में कुछ बेहतर करके जाओगे। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर तुम्हारे सीने में आग है तो उत्कर्ष में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ में है बिल्कुल अभिषेक, शिवानी, समीर, अंकित, बिल्कुल यशपाल और वर्षु, लकी, सुधा, सभी का स्वागत है। आप सभी का राम राम। आप सभी को उठाओ नोटबुक पेन और 18 तारीख को ध्यान रखिएगा। 18 जुलाई की तारीख जनवरी से जून तक का संपूर्ण रिवीजन एक ही क्लास के अंदर आपको कराने वाला हूं। चलिए देखिएगा, 15 जुलाई 2026 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। स्पेस एक्स ने दुनिया का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर्ड सैटेलाइट BOHR किया लॉन्च। आज से भारत यूके के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता होगा लागू। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने हरियाणा के गुरुग्राम में टावर ऑफ जस्टिस न्यायिक परिसर का किया उद्घाटन। केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र का नाम बदलकर किया कर्तव्य भवन क्षेत्र। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रारंभ हुआ भारत टैक्स 2026। पीएम स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब पहल के तहत चुने गए शुरुआती शहरों में जम्मू कश्मीर का लखनपुर शहर हुआ शामिल। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी को फॉर्च्यून इंडिया MPW पुरस्कार से किया गया सम्मानित। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्रालय और ड्रोन फेडरेशन इंडिया ने निडार 2.0 किया लॉन्च। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पिल्लई संपदा पहल की शुरू। आज दुनिया भर में मनाया जाएगा विश्व युवा कौशल दिवस 2026। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास स्पीड बोट पलटने से हुए 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तरह शेर शेरनी दिखलाएगा। सुनिएगा, मंजिल पाना तो अभी बाकी है, इरादों का असली इम्तिहान अभी बाकी
बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी तो शुरुआत की है रसगुल्ला, जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन दोस्तों आपके असली सफलता हासिल मिलेगी, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में दुनिया का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर सैटेलाइट जो BOHR जो है इसको किसने लॉन्च करा है, ठीक है। तो कौन सा लॉन्च हुआ है, BOHR दोस्तों लॉन्च हुआ है, ठीक है। पहली बात तो आपके ये BOHR की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, आपकी B4 होता है आपके बेटा बोल्टिक, है ना, क्या होता है, सो B4 बेटा बोल्टिक होता है, O4 आपके ऑर्बिटल होता है, H4 हाई होता है, और सो R4 आपके रिलायबिलिटी होता है, ठीक है। सो BOHR की फुल फॉर्म लिखना आपके बेटा बोल्टिक दोस्तों, आपके बेटा बोल्टिक पूछूं आपसे तो B4 बेटा बोल्टिक हो गया, आपके हो गया, O4 आपके ऑर्बिटल हो गया, सो O4 ऑर्बिटल है, H4 आपके हाई हो गया, लिख दो हाई हो गया आपके, और R4 हो गया आपकी रिलायबिलिटी, क्या हो गया, रिलायबिलिटी जो है ये इसकी फुल फॉर्म में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो BOHR नोट कीजिएगा, यह विश्व का पहला कमर्शियल दोस्तों नोट करना आपके, विश्व का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर कैसा है, न्यूक्लियर पावर सैटेलाइट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर सैटेलाइट है, उपग्रह है, ये आप नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर सैटेलाइट कौन सा है, BOHR हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सो, इसको लॉन्च करने वाला कौन है, तो इसको लॉन्च करने वाली कंपनी आपके स्पेस एक्स, कौन सी है, स्पेस एक्स कंपनी है। इसका रॉकेट का नाम क्या है, फाल्कन 9 इसके रॉकेट का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको लॉन्च करने वाली कंपनी स्पेस एक्स कंपनी है, और जो फाल्कन 9 दोस्तों रॉकेट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है आपके सो, सिटी लैब जो कंपनी आपकी सिटी लैब कंपनी ने इसको बनाया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिटी लैब कंपनी ने इसका निर्माण किया है, आपको नोट करना है। ये कंपनी है कहाँ की, USA की कंपनी है, सिटी लैब इसका नाम है, इसने इसका निर्माण किया है, और लॉन्च करने वाला स्पेस एक्स का आपके फाल्कन 9 कंपनी आपके लॉन्च करने वाला, ठीक है। किस मिशन के तहत आपके इसका निर्माण किया गया, लिखना आपके ट्रांसपोर्टर 17 जो मिशन है, इसके तहत आपके ट्रांसपोर्टर 17 जो मिशन है, इसके तहत जो है इसका निर्माण किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके तहत इसका निर्माण किया गया, नोट कीजिएगा, ठीक है। और इस वर्ल्ड की क्या है, आपके वर्ल्ड की फर्स्ट आपके न्यूक्लियर पावर सैटेलाइट है, कमर्शियल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लॉन्च करने वाला कौन आपके, तो स्पेस एक्स लॉन्च करने वाला, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट आंसर है, स्पेस एक्स इसको लॉन्च करने वाला है, BOHR इसका नाम है, ऑप्शन नंबर सी है। और सिटी लैब कंपनी ने जो है इसको तैयार किया है, ये फोटो आपके सामने यहाँ पर। स्पेस एक्स कंपनी के मालिक कौन है आपके, एलोन मस्क जो है वो इस कंपनी के मालिक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। हाल ही में भव सागर केंद्र को भारत का पहला गहरा समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार नामित किया गया है। भव सागर केंद्र कहाँ पर है, कोच्चि के अंदर, कहाँ पर है, कोच्चि केरल के अंदर, ध्यान रखना। उपन्यास मदर मेरी कम्स टू मी, ये किसका उपन्यास है आपके, अरुंधति रॉय, किसका उपन्यास है, अरुंधति रॉय का उपन्यास है मदर मेरी कम्स टू मी। इसको आपके बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड जो है इससे सम्मानित किया गया, ध्यान रखना, है ना। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल चौथा और अंतिम सर्वे वेसल कौन सा आपके, अरे याद करो, पहला वेसल पूछूं आपसे, पहला दोस्तों पूछूं कौन सा आपके, संध्याक, ठीक है। पहले का नाम है संध्याक, और नंबर 4 पूछूं आपसे, संशोधक आपके नंबर 4 पे ध्यान रखना है, ठीक है। पहले का नाम संध्याक है, नंबर 4 का नाम संशोधक है। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक किसको बनाया गया है, पीयूष आनंद को बनाया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का महानिदेशक जो है वो अपॉइंट किया गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 15 जुलाई से किस देश के साथ भारत का व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता जो है इसको लागू होगा, ठीक है। स्टार लगाओ, आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके देखिएगा दोस्तों। आपके पहली बात तो किसकी बात कर रहा है, आपके ये व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव दोस्तों, क्या बोलते हैं इसे हम, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक
इकोनॉमिक एंड ट्रेड आपके एग्रीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, या फिर इसी को आपके प्यार से बोलते हैं CETA। क्या बोलते हैं इसे प्यार से? CETA कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता, या फिर CETA आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके बीच में? आपके तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो है, इंडिया और इंग्लैंड के मध्य यह CETA आपके 15 जुलाई 2026 से लागू हो रहा है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट भारत और आपके यूके के बीच में, या फिर इंडिया और इंग्लैंड के बीच में 15 जुलाई 26 से ये लागू हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके इसके ऊपर दोस्तों साइन कब हुए थे आपके? तो ये एग्रीमेंट जो है, ये समझौता जो है, यह समझौता हुआ कब था? तो यह समझौता 2025 के अंदर हुआ था। और करने वाले कौन थे आपके? तो कीए स्टारमर। कौन थे? कीए स्टारमर और आपके प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, इन्होंने इसके ऊपर साइन किए थे। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कब हुआ था? ये 25 के अंदर हुआ था आपके। कीए स्टारमर और आपके मोदी जी के मध्य हुआ था आपके। और उसको नोट करना, अब जो है आपके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और ट्रेड एग्रीमेंट सो भारत में आपके लागू होगा, ठीक है। आप पूछोगे सर क्या इससे पहले दोस्तों किसी और ने भी किया हुआ है? तो हाँ रसगुल्ला दोस्तों, इससे पहले दोस्तों आपके, इससे पहले भारत के साथ में इससे पहले इंडिया दोस्तों, इंडिया जो है आपके, इस इंडिया के साथ में मॉरिशस, किसने आपके, जैसे कि मॉरिशस हो गया, इसके अलावा आपके UAE हो गया आपके, जिसको हम संयुक्त अरब अमीरात दोस्तों कहते हैं आपके, ये आपके हो गया। सो मॉरिशस देश हो गया आपके, इसके अलावा आपके और आपके ओमान देश हो गया, इनके साथ भी हमने किया हुआ है, ठीक है। ओमान है आपके, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनके साथ भी हमने जो है ये CETA एग्रीमेंट आपके किया हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। आप पूछोगे सर इसका फायदा क्या दोस्तों होने वाला है? एक्चुअली में दोस्तों इसका फायदा ये होने वाला है कि भारत से कोई भी सामान जो है, भारत से कोई भी सामान कहाँ जाएगा? इंग्लैंड दोस्तों जाएगा अगर, तो इसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? इसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे हम कहते हैं निर्यात, या फिर इसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट, है ना। तो भारत से कोई भी सामान कहाँ पर? इंग्लैंड जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। और इस एग्रीमेंट के द्वारा इस एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैरिफ है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इस एग्रीमेंट के द्वारा इस एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैरिफ लगता है, जो टैक्स लगता है आपके, जो ड्यूटी लगती है आपकी, वो ड्यूटी दोस्तों कम हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कुछ चीजों पर तो ड्यूटी जो आपकी वो जीरो कर दी जाएगी दोस्तों ना। कुछ चीजों के ऊपर ड्यूटी जो है आपकी वह जीरो हो जाएगी आपके कुछ चीजों पर आपके ड्यूटी जो है कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ये जो आपके टैरिफ लग रहा है वो जीरो हो जाएगा। जैसे कि आपके कपड़े, जैसे कौन सा आपके, जैसे कि टेक्सटाइल जो है, जैसे कि कपड़े जो है आपके, ये इसमें शामिल है किसके अंदर? जीरो के अंदर, ठीक है। टेक्सटाइल दोस्तों कपड़े आपके शामिल है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके फल हो गया, फल है मसाले हो गए ना, मसाले हैं आपके फल है, मसाले हैं, मांस हो गया। क्या हो गया आपके? मांस। भारत से जाएगा जो आपके फल, मसाले, मांस, मछली दोस्तों लिखना आपके, लिखो मछली हो गया आपके, मछली हो गया। इसके अलावा आपके जूते चप्पल हो गए, जूते चप्पल जो है इनके ऊपर आपके क्या होगा? जीरो ड्यूटी जो है आपके, वो जो इंग्लैंड में जाएगा तो वहां पे दोस्तों लगने वाला है जूते चप्पल। प्रोसेस फूड हो गए लिखना आपके, प्रोसेस फूड जो है आपके, यह भी इसी के अंदर आ रहा है आपके। प्रोसेस फूड जो आपके वो इसके अंदर आएगा आपके, प्रोसेस फूड हो गया आपके। इसके अलावा सब्जी हो गई, सब्जी है, अनाज है, ये सब इसी में आएंगे, ठीक है। सब्जी है, अनाज है, सब जीरो ड्यूटी के अंदर आएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब जीरो ड्यूटी के अंदर आएंगे आपके, और ये इंग्लैंड के मार्केट में प्रवेश कर पाएंगे, है ना। तो लिखना आपके ये जीरो ड्यूटी के साथ में यूके के जो मार्केट है उसमें प्रवेश कर पाएंगे, ये इसका मतलब होने वाला है, ठीक है। ये इस आपके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट जो है इसका मतलब होने वाला है। मतलब ये जीरो ड्यूटी के अंदर, बाकी सब बहुत सारी चीजें आपके कम
कस्टम ड्यूटी के अंदर जो है वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो किसके साथ में दोस्तों, आपके यूके के साथ जो एग्रीमेंट है आपके, ये हमारा लागू हो रहा है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी सवाल पूछे आपसे तो 15 जुलाई से आपके सीईटीए एग्रीमेंट इंडिया और आपके किसके बीच में, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में लागू हो रहा है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछूं आपसे दोस्तों, अभी आपको जो है, अभी अगर पूछे आपसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करूं आपसे, अरे याद करो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं आपसे, किस किस के साथ हमने किया दोस्तों आपके, तो एक तो मैंने आपको पढ़ाया था कि इंडिया ने यूरोपियन यूनियन जो है इसके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, और ये तारीख थी 27 जनवरी 2026 की तारीख थी, ध्यान रखना है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, ठीक है। और यूए की आपके ईयू की ओर से कौन आई थी, आपके उर्शिला वॉन्डोर, कौन आई थी, उर्शिला वॉन्डोर जो है, जो कि ईयू की आपके हेड है, यूरोपियन यूनियन की हेड है, इनके मध्य है ना एक इंडिया, और इसे क्या बोलते हैं, इसी को मदर ऑफ द ओल्ड डील कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, मदर ऑफ द ओल्ड डील कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सभी आपके डील की जननी कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी के साथ मैंने आपसे कहा था कि इंडिया और न्यूजीलैंड के मध्य भी क्या हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, साइन याद करना है, ठीक है। न्यूजीलैंड की तरफ से कौन थे, क्रिस्टोफर लक्सन जो है वो न्यूजीलैंड की ओर से था, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि ये महिलाओं के नेतृत्व में होने वाला, ये महिलाओं की लीडरशिप में होने वाला भारत का पहला क्या है, आपके भारत का पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो कि किसके साथ में, न्यूजीलैंड के साथ में किया, ध्यान रखना है, ठीक है। तो सीईटीए किसके साथ हुआ है, देखो ध्यान रखना है, सीईटीए किसके साथ हुआ है, यूके के साथ हुआ है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपके इंडिया और ईयू के मध्य, यूरोपियन यूनियन और इंडिया और न्यूजीलैंड के मध्य क्या हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखो, ये अभी जो है आपके 15 जुलाई से लागू हो रहा है, ये भारत के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के मंत्री पीयूष गोयल जी। हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किताब टाइड्स ऑफ टाइम का विमोचन किया है। इस पुस्तक के राइटर कौन, आपके सुधा मूर्ति, कौन है, सुधा मूर्ति राइटर है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में द्वीप शक्ति जो अभ्यास है ये कहां पर हुआ है, द्वीप शक्ति अभ्यास अंडमान निकोबार, कहां पे हुआ है, अंडमान निकोबार में हुआ है। 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस होता है। गठन की बात करूं मैं आपसे तो यंग हिल्टन कमीशन, आपको ध्यान रखना है ना। अगला प्रश्न है, नासा ने 50 से अधिक वर्षों के बाद में चांद के निकट का कौन सा पहला मानव युक्त जो मिशन है आपके लॉन्च किया, आपके आर्टेमिस मिशन, कौन सा मिशन है, आर्टेमिस मिशन है, आपको ध्यान रखना है, जिसका उद्देश्य मनुष्य को वापस चांद के ऊपर उतारना है, ये नोट कीजिएगा। अभी जो आपके आर्टेमिस सेकंड जो है वह लॉन्च हुआ था ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने टावर ऑफ जस्टिस न्यायिक परिसर का शुभारंभ दोस्तों कहां पे किया, ठीक है, लगाओ स्टार। आपके सवाल पूछे कि भाई भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछूं आपसे, तो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की बात करें आपसे तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है आपके जस्टिस सूर्यकांत जी व्यास। क्या नाम आपके, जस्टिस सूर्यकांत व्यास जी जो है आपके, जस्टिस सूर्यकांत व्यास जो है ये भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है ना। कौन से क्रम के, 53वें क्रम के, वेरी गुड है ना। ये कौन से क्रम के, 53 क्रम के हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इन्होंने किसका शुभारंभ किया है, तो इन्होंने जो है आपके टावर ऑफ जस्टिस जो है इसका शुभारंभ किया है, किसका किया है, टावर ऑफ जस्टिस जो है इसका शुभारंभ किया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो टावर ऑफ जस्टिस जो है इसका शुभारंभ करने वाले कौन, आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। कहां पर शुभारंभ दोस्तों हुआ आपके इस टावर ऑफ जस्टिस का, आपके ये गुरुग्राम के अंदर हुआ है। कहां पर हुआ है, ये गुरुग्राम जो हरियाणा है यहां पर इसका शुभारंभ किया गया, ध्यान रखना है, ठीक है। तो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर जो है इसका शुभारंभ किया गया, ठीक है। तो अच्छा, तो अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे कि गुरुग्राम हरियाणा में टावर ऑफ जस्टिस का शुभारंभ हुआ है। गुरुजी ये है क्या टावर ऑफ जस्टिस दोस्तों, आपके ये गुरुग्राम हरियाणा में एक नया जिला अदालत का परिसर है दोस्तों ना। क्या सो आपके ये एक नया जिला अदालत जो है सो आपके
जो जिला अदालतें होती हैं आपके, जिला अदालत का परिसर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, जहां पे बहुत सारी आपके अदालतें स्थापित होंगी आपके, एक उसका टावर बना दिया गया, एक जगह बना दी गई है जहां बहुत सारी आपकी जिला अदालतें चल पाएंगी आपके। इसमें 56 कोर्ट रूम है। कितने आपके? 56 कोर्ट रूम जो है, 56 कोर्ट रूम जो है वो इसके अंदर होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका शुभारंभ किसने किया है? सो इसका शुभारंभ जो है आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश जी के द्वारा किया गया। ठीक है, आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा सर, इसके शुभारंभ का दोस्तों फायदा क्या होगा आपके? इसके शुभारंभ का फायदा दोस्तों ये होने वाला आपके, जो पेंडिंग केस पड़े हैं आपके, जो पेंडिंग केस पड़े हैं, इन पेंडिंग केस का जल्दी आपके क्या होगा, जल्दी जो है निपटारा किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो पेंडिंग केस पड़े हुए जिला अदालत के अंदर, इनका निपटान जो है तेजी से हो सके, ये इसका फायदा होने वाला, आपको ध्यान रखना है ना। तो कहाँ पे होगा? गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर सी जो है, यहाँ पे टावर ऑफ जस्टिस का शुभारंभ यहाँ पे किया गया है। ठीक है, सो गुरुग्राम वही स्थान है जहां पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसकी भी आपके, इसका भी मुख्यालय पूछूं आपसे कहां पर है? गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर। ठीक है, गुरुग्राम वही जगह है दोस्तों जहां पर देश का पहला अनाज एटीएम जो है, इसका शुभारंभ भी कहाँ हुआ था आपके? इसका भी शुभारंभ जो है वो गुरुग्राम के अंदर हुआ था। देश का पहला दोस्तों अनाज एटीएम कौन सा है? देश का पहला अनाज एटीएम का शुभारंभ भी कहाँ हुआ था? गुरुग्राम के अंदर हुआ था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देश का पहला एलपीजी एटीएम का शुभारंभ भी कहाँ हुआ है? देश का पहला एलपीजी एटीएम जो है, इसका शुभारंभ भी कहाँ पे हुआ था? ये भी गुरुग्राम के अंदर हुआ है, नोट कीजिएगा। देश का पहला अनाज एटीएम, देश का पहला एलपीजी एटीएम, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय, ये गुरुग्राम, आपको यहाँ पर नोट करना है। ठीक है, अच्छा सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों बात करें हम यहाँ पर, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 124 से 147 जो है, ये सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, जब स्थापना इसकी हुई थी तब 1+7 क्या थी? एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, और वर्तमान की बात करूं आपसे तो वर्तमान में कितना है? 1+37, एक तो मुख्य न्यायाधीश है और 37 क्या है आपके? अन्य न्यायाधीश, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछे यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों आपके, सुप्रीम कोर्ट में सीधा वकील, सुप्रीम कोर्ट में वकील से सीधा न्यायाधीश अपॉइंट होने वाली महिला न्यायाधीश कौन कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट में सीधा वकील से न्यायाधीश प्रमोट होने वाली अब तक आपके केवल 2 आपके महिला न्यायाधीश बन चुकी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें पहली का नाम था इंदु मल्होत्रा। पहली का नाम क्या था? पहली का नाम इंदु मल्होत्रा था आपके, और एक दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले बनी है, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कौन सी बनी है। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले एक महिला जो है, अभी कुछ दिनों पहले एक महिला वकील जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनी थी आपके, उनका दोस्तों नाम किसी को पता है कि? वेंकिता मोहन, लिखना वेंकिता मोहन जो है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। जस्टिस वेंकिता मोहन आपके नाम है, ये सीधा वकील से क्या बन गई आपके? सीधा वकील से न्यायाधीश बनी है, ध्यान रखना। ये सेकंड महिला है आपके सुप्रीम कोर्ट में सीधा वकील से न्यायाधीश बनने वाली, इनको भी नाम जो है आपको दिमाग में जो है रखना है। ठीक है, तो चलिएगा हमारा आंसर क्या है? गुरुग्राम दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। टावर ऑफ जस्टिस जो है कहां पर? ये गुरुग्राम के अंदर दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो है इसका शुभारंभ हुआ है। ये यहाँ पर आपको हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपके नायब सिंह सैनी जी, और यहाँ पर आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश दिखाई दे रहे हैं। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च होगा आपके? अरे क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च होगा? अमरावती में लॉन्च होगा। ठीक है, नोट करना है ना। अब हाल ही में दोस्तों, और परम रुद्र कहाँ लॉन्च हुआ है बताओ भाई? अरे परम रुद्र जो है इसकी लॉन्चिंग कहाँ हुई है? परम शक्ति की लॉन्चिंग कहाँ हुई है बताओ? ये जो सुपर कंप्यूटर है परम रुद्र शक्ति जो है, इनकी लॉन्चिंग कहाँ है बताओ कमेंट बॉक्स में। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल के द्वारा क्यूडेंगा वैक्सीन किसके लिए लॉन्च हुई है? आपके डेंगू रोग के लिए क्यूडेंगा वैक्सीन जो है लॉन्च की गई है ना। भारत कोल और महानदी कोल, भारत का पहला स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट जो है प्रोजेक्ट कहाँ पर स्टार्ट करेगा? आपके ओडिशा के अंदर करेगा, ध्यान रखना है ना। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 26 की पॉइंट टेबल में किस
किसने टॉप स्थान हासिल करा है आपके? तो खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स कहाँ पे हुए थे आपके? छत्तीसगढ़ के अंदर हुए, ध्यान रखना आपके। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसका शुभंकर क्या है? मोरवीर इसका शुभंकर है। अगला क्वेश्चन पूछे कि इस आपके ट्राइबल्स गेम्स में टॉप करने वाला स्टेट कौन सा? आपके कर्नाटक टॉप करने वाला स्टेट, ध्यान रखना, ठीक है। परम रुद्र कहाँ पे स्थापित हुआ आपके? अरे परम रुद्र हुआ है कहाँ पे? आईआईटी पटना के अंदर। कहाँ हुआ है? पटना में। और ये हुआ है मद्रास के अंदर। कहाँ हुआ है? मद्रास में। तो परम रुद्र पटना में, परम शक्ति कहाँ पर? मद्रास के अंदर, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आपके, हाल ही में केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र का नया नाम दोस्तों क्या कर दिया? स्टार लगाओ आपके, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र है ना, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र की बात करूं आपसे, सेंट्रल दोस्तों विस्टा पुनर्विकास जो क्षेत्र है, इसका नाम चेंज कर दिया है ऑफिशियली, ठीक है। इसका दोस्तों नाम ऑफिशियली चेंज हो चुका है। और अब इसका नाम क्या होगा आपके? तो इसका न्यू नेम दोस्तों क्या होने वाला है? इसका नया नाम नोट कीजिएगा, कर्तव्य भवन क्षेत्र। क्या नाम होगा इसका? कर्तव्य भवन क्षेत्र इसका नाम होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र का नया नाम क्या होगा? सो कर्तव्य भवन क्षेत्र इसका नाम होने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये घोषणा किसने की आपके? तो ये मनोहर लाल खट्टर जी ने, आपके मनोहर लाल खट्टर जी ने घोषणा की है, ध्यान रखना, ठीक है। ये दोस्तों है कौन आपके? तो ये भारत के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है आपके, सो आवास और शहरी मामलात, आवास और शहरी मामलात मंत्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड आपके अर्बन अफेयर्स जो मिनिस्टर है, इनका नाम क्या? आपके मनोहर लाल खट्टर जी हैं। इन्होंने इसकी घोषणा कर दी है कि भाई अब सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र का नाम कर्तव्य भवन क्षेत्र जो है आपकी इंडियन गवर्नमेंट जो है इनके द्वारा कर दिया गया। ऑफिशियली जो नाम है इसका वो ये हो चुका है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों, इस कर्तव्य भवन क्षेत्र के अंदर कुल मिलाकर के 10 जो है, कुल मिलाकर 10 सचिवालय दोस्तों भवन बनेंगे, ठीक है। नोट करना है दोस्तों आपके, इस कर्तव्य दोस्तों भवन क्षेत्र पूछूं आपसे दोस्तों, इसके अंदर जो आपके 10 नए सचिवालय भवन बनेंगे, ठीक है। 10 नए सचिवालय दोस्तों भवन जो है इनका यहाँ पर निर्माण होगा, ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इनका यहाँ पर निर्माण होगा। जैसे जो दोस्तों बन गए, जैसे मान लो आपके 1 2 3 बन गए, ठीक है, तो इन्हें आपके, इनका नाम होगा कर्तव्य भवन, आपके कर्तव्य भवन 1 ऐसे नाम होगा इनका ना, 1 2 3 ऐसे नाम होगा। टोटल मिलाकर के 10 जो है आपके यहाँ पर सचिवालय भवन बनाए जाएंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 10 बनाए जाएंगे, नोट करना है दोस्तों ना। अच्छा दोस्तों अगला क्वेश्चन, नाम चेंज क्यों किया दोस्तों आपके? एक्चुअली में जो नाम है आपके वो क्या सो, जब हम गुलाम थे ना उस समय की बात है, ठीक है। तो ये जो नाम है सो इस नाम में औपनिवेशिक बू आती है, ठीक है। तो यहाँ पर औपनिवेशिक दोस्तों आपके, जब हम उपनिवेश थे, जब हम कॉलोनी थी है ना, जब हम आपके सो कॉलोनी थे, जब हम गुलाम थे, जब हम उपनिवेश थे इंग्लैंड के आपके, उसकी जो बू है आपके वो किससे आती है? इस नाम से आती है। इसलिए औपनिवेशिक शब्दावली जो है, औपनिवेशिक शब्दावली जो है इससे दूर आपके, इससे दूर हटने के लिए, इससे दूर करने के लिए हमने इसका नाम चेंज कर दिया है। और दोस्तों भारत की जनता के अंदर है ना, और भारत की जनता के अंदर, भारत की जनता के अंदर जो है स्वयं के जो कर्तव्य हैं इनके प्रति आपके एक जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार किया जाए, इसके लिए इसका नाम क्या कर दिया? इसका नाम जो है कर्तव्य भवन क्षेत्र कर दिया, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो औपनिवेशिक शब्दावली है सेंट्रल विस्टा, इसको थोड़ा हम जो है साइड में करें आपके नाम को, और इस नाम के स्थान पे कर्तव्य वर्ड को जोड़ा गया है, जो कि दोस्तों क्या है आपके, जो कि जो है भारत के लिए, भारत की जनता के अंदर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात को लेकर आए, इसके लिए इसका नाम जो है कर्तव्य भवन क्षेत्र जो है इसका नाम कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, अगर सवाल पूछे आपसे कि अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले, आपको याद है अभी कुछ दिनों पहले कर्तव्य पथ नाम हुआ था, अरे किसका दोस्तों नाम कर्तव्य पथ किया गया था? आपके राजपथ का नाम, किसका नाम किया गया था? राजपथ का जो नाम है वह चेंज करके हमने क्या किया था? कर्तव्य पथ नाम किया था। क्या किया था आपके?
कर्तव्य पथ नाम किया था, याद कीजिएगा। और सो राजपथ जो है आपके, आप सभी जानते हो, ये जो कर्तव्य पथ सो रोड है आपकी, वो कहाँ से कहाँ तक है आपकी, ये आपकी कर्तव्य तो सो पथ जो रोड है आपके, नोट करना, ये 2 किलोमीटर तो सो लंबा आपके जो है राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच में, आप सभी जानते हो दोस्तों, आपके राष्ट्रपति भवन 2 किलोमीटर लंबा है, लिखना आपके राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच में कहाँ पर है, राष्ट्रपति जो भवन है और जो इंडिया गेट है, इसके बीच में जो पथ है, इस पथ का नाम क्या हो गया, इस पथ का नाम जो है अब कर्तव्य पथ हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। पहले इसका नाम राजपथ था दोस्तों, क्या नाम था पहले, पहले इसका नाम राजपथ था, अब इसका नाम राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच में कर्तव्य पथ दोस्तों इसका नाम हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। वहीं दोस्तों जो पीएमओ ऑफिस है आपकी, जो पीएमओ ऑफिस है, इसका नाम क्या हो गया है, इसका नाम हो गया सेवा तीर्थ, क्या हो गया है, सेवा तीर्थ इसका नाम हो गया, नोट करना पीएमओ ऑफिस का, ठीक है। दोस्तों इस सेवा तीर्थ का दोस्तों पूछूं आपसे, इस सेवा तीर्थ में कौन कौन शामिल है आपके, दोस्तों पीएम, आपके पीएम ऑफिस शामिल है इसके अंदर, कैबिनेट सचिवालय इसमें शामिल है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है ये भी आपकी यहीं पर बैठते हैं, ठीक है। तो नोट करना आपके सो, इस सेवा तीर्थ में एक तो पीएम ऑफिस आपके शामिल हो गया, इसके अलावा कैबिनेट सचिवालय जो है, कैबिनेट सचिवालय जो है यह भी इसमें शामिल है, और सो इसके अलावा आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आपके, सो राष्ट्रीय सुरक्षा आपकी, आपकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो परिषद है आपकी, वो भी कहाँ बैठती है, वो भी आपकी यहीं पर, आपको ध्यान रखना है इस सेवा तीर्थ के अंदर, नोट कीजिएगा, ठीक है। इसी के अंदर दोस्तों ना अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछू यहाँ पर दोस्तों, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि दोस्तों आपके जो सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है आपके, ये कब की दोस्तों बात है आपके, ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, मैंने कहा आपसे कि ये उपनिवेश का कब की बात है आपके, दोस्तों पहली बात तो नोट करना, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है एक्चुअली में दोस्तों 1911 के अंदर, एक्चुअली में 1911 के अंदर भारत की जो राजधानी थी, ये दोस्तों आपके कहाँ से, कोलकाता से दिल्ली जो है यह लाने की घोषणा होती है ना, भारत की जो राजधानी है वो कहाँ से कहाँ लाने की घोषणा होती है, इसकी जो घोषणा है वो आपके 1911 में होती है, और 1912 के अंदर दिल्ली जो है आपके वो भारत की राजधानी जो है बन गया था, ये आपने दोस्तों पढ़ा होगा, ठीक है, कि 1912 में दिल्ली जो है वो राजधानी बन गया था, ठीक है। तो दोस्तों दिल्ली के विकास के लिए आपके, दिल्ली के आपके विकास के लिए, इसके विकास के लिए दोस्तों कौन लाए गए आपके भारत में, एक तो लुटियंस दोस्तों, कौन आपके, एक तो लाया गया लुटियंस और एक बेकर, कौन, बेकर और लुटियंस जो है, इन दोनों ने दोस्तों मिलकर के दिल्ली का विकास किया, और इन्होंने जिस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया दिल्ली के विकास के लिए, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली के अंदर नया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, दिल्ली में जो आपको भवन दिखाई दे रहे हैं आपके, वो सब बनाने वाले कौन आपके, वो सब बनाने वाले जो है वो है लुटियंस और बेकर, कौन है, लुटियंस और बेकर है आपके, और इन्होंने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था उसका नाम था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अब इसी का नाम चेंज हो क्या हो गया है, इसी का नाम चेंज होके कर्तव्य भवन क्षेत्र जो है इसका नाम हो गया, ध्यान रखना है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके नया नाम आपके जो है हो चुका है, कहाँ पर, सो दिल्ली के अंदर, कहाँ पर, दिल्ली के अंदर जो है इसका नाम जो है वो हो चुका है क्या, कर्तव्य भवन क्षेत्र इसका नाम हो चुका है, और जो पीएमओ ऑफिस है उसका नाम सेवा तीर्थ हो चुका है, और जो राजभवन था इसका नाम मैंने आपको लिखवाया था, क्या हो चुका है, लोक भवन, क्या हो चुका है, लोक भवन जो है इसका नाम हो चुका है, नोट करना, गवर्नर जो आपके ऑफिस है, आपके हाउस है, उसका नाम जो है अब लोक भवन होगा, आपको ध्यान रखना है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, ये फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी को दोस्तों कहां पर कमीशन किया गया, ठीक है। अरे स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी पूछूं आपसे, स्टील्थ का मतलब दुश्मन की पकड़ में नहीं आएगा, फ्रिगेट का मतलब आपके छोटा जंगी जहाज होता है ना, और तारागिरी कहाँ कमीशन हुआ बेटा आपके, तारागिरी जो आपके कमीशन कहाँ पे हुआ दोस्तों, आपके विशाखापट्टनम के अंदर, कहाँ कमीशन हुआ है, विशाखापट्टनम के अंदर कमीशन हुआ, ध्यान रखना है। यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग भारत की सबसे महंगी कलाकृति बनी है, इसका संबंध किससे, ठीक है। और यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग
पेंटिंग बनाने वाले कौन है आपके सो? राजा रवि वर्मा। कौन है? राजा रवि वर्मा जी का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सी तीसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी को शामिल किया गया आपके? अरे परमाणु संचालित दोस्तों पनडुब्बी की बात करूं आपसे, नंबर थर्ड, पहली कौन सी है? पहली का दोस्तों नाम है अरिहंत ना, सेकंड का नाम पूछूं आपसे सो अरिदमन, ठीक है, और थर्ड का नाम पूछूं आपसे अरिघात, सो ना। सो अरिहंत, सो आपके अरियंत अरिघात, अरियंत अरिघात और अरिदमन, ठीक है, अरियंत अरिघात और अरिदमन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अरियंत अरिघात अरिदमन, तो थर्ड नंबर की कौन सी है? अरिदमन थर्ड नंबर की ध्यान रखना। इसरो ने गगनयान मिशन के तहत मिशन मित्र अभी हाल ही में कहाँ पे शुरू करा आपके? अरे मिशन मित्र कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख के अंदर, है ना। और गगनयान मिशन का संबंध किससे? आपके मनुष्य को स्पेस के अंदर भेजना, ये मिशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत टैक्स 2026 जो है ये कहाँ पे दोस्तों लॉन्च हुआ है? ठीक है, भारत टैक्स 2026 नोट कीजिएगा। भारत टैक्स 2026 की अगर बात की जाए आपसे, भारत टैक्स 2026 जो है ये पूछे आपसे यहाँ पर कि दोस्तों कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है, तो ये 14 जुलाई, ये कब स्टार्ट हो गया है? ये 14 जुलाई को स्टार्ट हो गया है भारत टैक्स 2026, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके कब तक चलने वाला? आपके 17 जुलाई तक चलने वाला, ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है? तो भारत मंडपम जो है, भारत मंडपम दिल्ली जो है आपके, न्यू दिल्ली, यहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो भारत मंडपम नई दिल्ली जो है यहाँ पर दोस्तों इसका आयोजन हो रहा है, नोट कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो टैक्स वर्ड है आपके, इसका मतलब है टेक्सटाइल। दोस्तों क्या है ये जो टैक्स वर्ड है, इसका मतलब टेक्सटाइल है, कपड़ा दोस्तों मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर 20,000 आपके 20,000 टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट है आपके, टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट है वो आपके यहाँ पर उनका एग्जीबिशन यहाँ पर हो रहा है। सो 20,000 आपके जो वस्त्र उत्पाद हैं इनका जो एग्जीबिशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 20,000 टेक्सटाइल प्रोडक्ट दोस्तों, इनका जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर सो किया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसका शुभारंभ करने वाले कौन आपके? तो इसका शुभारंभ करने वाले नोट करना, तो भारत के जो टेक्सटाइल मिनिस्टर है, भारत के टेक्सटाइल जो मिनिस्टर दोस्तों नोट करना आपके, जिनका नाम क्या, जिनका नाम नोट कीजिएगा, डॉक्टर गिरिराज सिंह। क्या नाम है? डॉक्टर गिरिराज सिंह जो है, जो भारत के टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसका शुभारंभ किया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैंने पूछा आपसे कि भारत टैक्स 26 पूछूं आपसे कहां पर? दिल्ली के अंदर, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। तो भारत टैक्स 26 दिल्ली के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अच्छा, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछूं आपसे, इसका दोस्तों विजन क्या है आपके, नोट करना। तो इसका विजन पूछूं आपसे, इसका दोस्तों विजन क्या है? तो इसका विजन है 5F। किस पे फोकस करना? 5F जो है इसके ऊपर फोकस करना जो है, ये इसका विजन है दोस्तों, है ना। अच्छा, 5 दोस्तों F की बात करूं आपसे, सबसे पहले दोस्तों आपके फार्म, ठीक है, सबसे पहले आपके जहां पर कपास को उगाया जाएगा आपके, तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जहां पर कॉटन उगाया जाएगा उस फार्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके उसका बनाएंगे हम लोग रेशा, फाइबर जो है हम उसका तैयार करेंगे, रेशा जो बनाएंगे वो आपके रेशा दोस्तों तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कहाँ पे जाएगा वो आपके? वह जाएगा फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। और वहां पर दोस्तों उससे नए नए टाइप के फैशन के कपड़े बनाए जाएंगे, और फिर वो कपड़े जो है वो विदेश भेजे जाएंगे। कहाँ पर? फॉरेन या विदेश जो है आपके वहां पर भेजेंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों अच्छी क्वालिटी का आपके जो कपास है वो तैयार किया जाएगा, फिर उसका रेशा बनाया जाएगा, फिर उसको फैक्ट्री में ले जाकर उसमें आपके नए नए डिजाइन के जो कपड़े हैं वो तैयार किए जाएंगे, और फिर उसको विदेश भेजेंगे। तो फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन, ये 5F जो है वो इसका विजन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला सवाल पूछूं आपसे, कितने इसके स्पॉन्सर्ड स्टेट हैं आपके? तो 8 जो है इसके, 8 जो है वो इसके स्पॉन्सर्ड स्टेट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कितने स्पॉन्सर राज्य हैं दोस्तों आपके? 8 स्पॉन्सर राज्य हैं। और कितने इंटरनेशनल एग्जीबिटर देश हैं आपके? तो ना 14 जो है, 14 आपके अंतरराष्ट्रीय, 14 अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शक देश आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
14 अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शक देश है, ये आपको ध्यान रखना है, और 8 स्पॉन्सर स्टेट है, ये भी आपको यहाँ पर नोट करना है। ये क्वेश्चन कभी कभी आजकल दोस्तों, आजकल ट्रेंड है ना, ऐसे क्वेश्चन वाला पूछने का ट्रेंड है, कितने स्पॉन्सर स्टेट हैं, पूछ ले आपसे कितने अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शक देश हैं आपसे, तो नोट करना 14 है, 8 स्पॉन्सर स्टेट है, नोट कीजिएगा। नई दिल्ली हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, एक सवाल दोस्तों साथ में दोस्तों और लॉन्च कर दीजिए आप, जो है एक सवाल आप साथ में और जो है यहाँ पे नोट कर लीजिए मेरे साथ में दोस्तों। अगर सवाल पूछे आपसे, एक क्वेश्चन और लिखिए, शौर्य विजय यात्रा, ठीक है, लिखना शौर्य विजय यात्रा की बात करूं मैं आपसे, शौर्य विजय यात्रा जो है इसका भी शुभारंभ हुआ है, ठीक है, इसका आपके शौर्य विजय यात्रा जो है इसका भी शुभारंभ किया गया, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, शुभारंभ करने वाले कौन आपके, तो राजनाथ सिंह जी इसका शुभारंभ करने वाले, ठीक है, नोट करना, इसका शुभारंभ करने वाले कौन आपके, भारत के जो वर्तमान में रक्षा मंत्री जी हैं, ये राजनाथ सिंह जो है वो इसका शुभारंभ करने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, कितने दिन चलने वाला है आपकी यात्रा जो है, वो 13 डेज जो यात्रा चलेगी, ध्यान रखना है, ठीक है। कितने दिन चलेगी दोस्तों, 13 डेज जो है वो यात्रा चलने वाली है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुई है आपके सो, दिल्ली से यात्रा स्टार्ट हुई है, कहाँ से स्टार्ट हुई है, दिल्ली से दोस्तों, आपके वॉर मेमोरियल जो है, वॉर मेमोरियल यहाँ से यात्रा स्टार्ट हुई है, और कहाँ तक जाने वाली दोस्तों आपके, यह यात्रा 26 जुलाई को कहाँ पहुंचेगी, यात्रा 26 जुलाई को कारगिल पहुंचेगी, नोट करना, 26 जुलाई को लद्दाख जो कारगिल है वहां पे ये पहुंचने वाली यात्रा, नोट करना है, ठीक है। अच्छा, 26 जुलाई की तारीख दोस्तों क्यों आपकी, ये वही तारीख है जब कारगिल विजय दिवस बनाते हैं हम लोग, है ना, ये वही तारीख है जब हम कारगिल विजय दिवस बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में, कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में 13 दिनों के लिए एक यात्रा स्टार्ट की गई है आपके, इसका नाम शौर्य विजय यात्रा है, जो कि दिल्ली में वॉर मेमोरियल से स्टार्ट हुई है, और आपके 26 जुलाई को कारगिल 200 लद्दाख जो है वहां पर समाप्त होने वाली है। लगभग 1900 किलोमीटर की यात्रा जो है होने वाली है, ठीक है, लगभग 1900 किलोमीटर की यात्रा होने वाली है। और इसकी टैगलाइन पूछूं आपसे क्या दोस्तों, इसकी टैगलाइन नोट करना आपके, इसकी जो टैगलाइन रहेगी यात्रा की वह रहेगी आपकी, एक राइड एक देश एक सलाम, लिखना, इसकी जो टैगलाइन होगी वो क्या है, एक राइड, लिखना, एक राइड एक देश, एक राइड एक देश एक सलाम जो है, एक सलाम, ये इसकी टैगलाइन होने वाली है, आपको ध्यान रखना है ना। तो एक राइड एक देश एक सलाम जो है ये इसकी टैगलाइन है। तो ये भी क्वेश्चन आप यहाँ पे साथ के साथ जो है वो नोट कर लीजिएगा शौर्य विजय यात्रा के बारे में, ठीक है। बाकी भारत टेक्स जो है, इंडियाज लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट, ये आपके सामने यहाँ पर 14 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, 17 जुलाई तक रहने वाला है, और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है 5F पे डिपेंड है, आपको ध्यान रखना है ना। चलिएगा, हाल ही में क्रिटिक चॉइस अवार्ड 26 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है वह प्राप्त हुआ है, ठीक है। अरे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पूछूं आपसे, किसको मिला है, होम बाउंड, किसे मिला है, होम बाउंड को मिला है, नोट करना, ध्यान रखिएगा। भारतीय रेलवे ने पश्चिम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है इसका दोस्तों कार्य पूरा कर दिया आपके, अरे कहां से कहां तक है आपके, ये आपके दादरी जो आपके उत्तर प्रदेश है, यहां से दोस्तों लेकर के आपके जो जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट JNPT मुंबई है वहां तक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसकी लंबाई कितनी है, 1506 किलोमीटर जो है ये इसकी लंबाई, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक का लॉन्चिंग किसने किया है, और वी द पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक जो है आपके, इसको दोस्तों लाने वाले कौन, RK राघवन जो है इसको लाने वाले, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वन हेल्थ समिट 26 की मेजबानी किसने की आपके, तो वन हेल्थ समिट जो आपके 26 है इसकी मेजबानी करने वाला कौन आपके, जहां पर G7 का दोस्तों आयोजन हुआ है वहीं पे इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। G7 के साथ ही हुआ इसका आयोजन, फ्रांस, कौन है, तो फ्रांस जो है आपके इसकी मेजबानी करने वाला। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हाल ही में PM स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब पहल के तहत चुने गए शुरुआती शहरों में शामिल दोस्तों लखनपुर शहर का संबंध किससे, ठीक है। देखो दोस्तों, एक पहल स्टार्ट हुई है आपकी जिसका नाम है PM स्वनिधि, PM स्वनिधि स्ट्रीट फूड, है ना, PM
स्वनिधि स्ट्रीट फूड जो है ये एक पहल आपके स्टार्ट हुई है ना, इसका नाम क्या है, पीएम दोस्तों स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब, ठीक है। ये एक पहल स्टार्ट की गई है। देखो आपको दोस्तों अगर याद हो, आपको याद हो, पहले तो आप इस वर्ड का दोस्तों मतलब देखिएगा आपके स्वनिधि। जब कोविड-19 दोस्तों आया था तो उस समय आपके सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले कौन थे, जो दोस्तों आपके रेहड़ी पटरी लगाने वाले आपके लगाने वाले जो लोग थे आपके, वो प्रभावित हुए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों वो लोग आपके दिन भर जो कमाते थे उसी से शाम को जो है उनका चूल्हा जो है वो सब घर में जलता था आपके, वो डेली कमाने वाले लोग था आपके, है ना। तो रेहड़ी जो लगाने वाले लोग थे, कोविड-19 आया दोस्तों, लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और उनकी जो रेहड़ी थी आपके वो लगना बंद हो गई आपके वहां पर। तो उस कंडीशन में सबसे अधिक प्रभावित जो है वही लोग हुए थे। तो इसलिए उनके लिए भारत सरकार ने एक योजना स्टार्ट की थी उस समय आपके, जिसका नाम था स्वनिधि। दोस्तों क्या नाम था, स्वनिधि इसका नाम था। स्ट्रीट फूड स्ट्रीट दोस्तों आपके वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, क्या नाम था इसका, इसका नाम था स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना जो है, ये इसका नाम था, ध्यान रखना है, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि जो योजना है ये इसका नाम था, स्वनिधि योजना का नाम ये था, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना दोस्तों आपके। और ये हमने पूछू आपसे, ये जो स्वनिधि योजना कब स्टार्ट हुई थी आपके, ये 2020 में स्टार्ट हुई थी आपके, और जून के महीने में स्टार्ट हुई थी, है ना। ये जो स्वनिधि योजना है इसको स्टार्ट किया गया था 1 जून 2020 को स्टार्ट किया गया था। और जो इसका उद्देश्य दोस्तों क्या था आपके, जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं आपके, स्ट्रीट जो वेंडर्स हैं आपके, रेहड़ी पट्टी दोस्तों लगाने वाले जो लोग हैं आपके, इनकी सहायता करना जो है ये इसका उद्देश्य था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों उसको एक कदम आगे बढ़ाया गया आपके दोस्तों, अब ये बोला गया कि अब दोस्तों ये बोला गया है कि आपके स्ट्रीट फूड दोस्तों आपके जो हब है वह बनाया जाएगा आपके सब जगह इसके द्वारा, ठीक है। स्वनिधि के द्वारा स्ट्रीट फूड दोस्तों हब जो है वह तैयार होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपके पूछूं आपसे, इसमें सबसे पहले कौन शामिल दोस्तों हुआ है। अच्छा पहली बात तो इसको लॉन्च करने वाला कौन दोस्तों आपके, इसकी घोषणा करने वाला कौन, नोट करना, इसकी घोषणा करने वाले हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन आपके, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वह इसकी घोषणा करने वाले, जो कि भारत के साइंस एंड टेक मिनिस्टर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों, इसके तहत आपके कौन शामिल हुआ है, इसके तहत लखनपुर शहर शामिल हुआ है, ठीक है। ये लखनपुर शहर आपके कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर आपके, जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के अंदर, जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के अंदर एक आपके कस्बा है जिसका नाम है लखनपुर शहर दोस्तों ना। अच्छा लखनपुर शहर ही क्यों रसगुल्ला, एक्चुअली में दोस्तों लखनपुर शहर जो है माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है दोस्तों आपके, उस यात्रा के बीच में एक स्थान है लखनपुर शहर। तो यहाँ पर टूरिस्ट बड़ी मात्रा में निकलते हैं, और तो सोच के देखिए आपके कि टूरिस्ट बड़ी मात्रा में निकलते हैं और वहां पे स्ट्रीट फूड एक हब बना हो, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर जो रोजगार, जो यहाँ पे जो लोग हैं उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए एक बड़ा काम दोस्तों यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो लिखिएगा दोस्तों लखनपुर शहर दोस्तों आपके, जो माँ वैष्णो देवी आपके जो माँ वैष्णो देवी जो मंदिर की यात्रा है, माँ वैष्णो देवी से आपकी जो यात्रा है आपके, उस यात्रा के मध्य में एक शहर है आपके, उसके मध्य में एक कस्बा है लखनपुर शहर। और ये आपके किसके लिए अच्छा होने वाला है, ये पर्यटन की दृष्टि से अच्छा होने वाला है, इसलिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो लखनपुर शहर है इसको यहाँ पर शामिल किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। जिससे कि यहाँ का जो आपके स्थानीय जो लोकल खान पान है इसको बढ़ावा मिल सके, यहाँ का जो लोकल टेस्ट है आपके उसको बढ़ावा मिले, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन दोस्तों बी आंसर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कौन सा खान पान यूज होगा आपके, तो यहाँ पर डोगरा, जो आपकी डोगरा जनजाति रहती है उनका खान पान है, तो डोगरा खान पान को बढ़ावा मिले, ये इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। जम्मू कश्मीर दोस्तों यहाँ पर जो है लखनपुरा है, जो आपके ये देखिए मैंने जिनका नाम लिखा है आपको वो यहाँ पर है, और कठुआ जिले का लखनपुर जो है वो इसमें शामिल हो गया, ध्यान रखना है ना। हाल ही में चर्चा में रही ए रोड वेल ट्रेवल दोस्तों किसकी ऑटोबायोग्राफी है, अभी मैंने
मैंने कहा आपसे ए रोड वेल ट्रेवल पूछूं आपसे तो किसकी ऑटोबायोग्राफी आर के राघवन की है ना। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली वैदिक पंचांग अर्थात घड़ित आपके विक्रमादित्य कहाँ स्थापित हुई है? वाराणसी। कहाँ स्थापित हुई है? वाराणसी के अंदर स्थापित हुई है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के सिपाहीजाला जिले को देश की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत घोषित कर दिया है? त्रिपुरा की सिपाहीजाला जिले को ध्यान रखना है। भारत के सीएजी के अनुसार किस राज्य या यूटी में 300 से अधिक झीलें विलुप्त हो चुकी हैं? जम्मू कश्मीर में 300 से अधिक झीलें जो हैं वो आपकी विलुप्त हो चुकी है ना। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में फॉर्चून इंडिया एमपीवी जो है इसके तहत पहले पुरस्कार से किसे सम्मानित दोस्तों किया गया है? ठीक है, फॉर्चून इंडिया दोस्तों एमपीवी है ना। इस एमपीडब्ल्यू का दोस्तों मतलब क्या है? अरे एमपीडब्ल्यू का मतलब पूछूं आपसे, क्या लिखना? एमपीडब्ल्यू का मतलब है मोस्ट पावर वुमेन। क्या आपके मोस्ट पावरफुल वुमेन जो है ये इसका मतलब आपको ध्यान रखना है ना। तो एमपीडब्ल्यू का मतलब क्या बेटा? एमपीडब्ल्यू का मतलब है मोस्ट पावरफुल वुमेन। इस एमपीडब्ल्यू का मतलब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये फॉर्चून इंडिया एमपीवी अवार्ड जो है ये कहाँ प्रदान किया गया है? ये मुंबई के अंदर आपके प्रदान किया गया, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये दोस्तों अवार्ड में टॉप किसने किया? ये अवार्ड किसको मिला है? इसमें टॉप करने वाली कौन आपके लिखना? नीता अंबानी जी। नीता अंबानी जी भारत की मोस्ट पावरफुल वुमेन, आपको ध्यान रखना है। तो नीता अंबानी से आपके आप जानते हो रिलायंस जो फाउंडेशन है इस रिलायंस के संस्थापक कौन है? नीता अंबानी जी, नोट करना आपके। और ये देश की आपके सबसे पावरफुल वुमेन जो है वो आपके सामने है, नीता अंबानी जी, ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड दोस्तों स्थान किसका है? आपके सेकंड स्थान जो है आपके सामने वह किसका है पूछूं आपसे? तो सेकंड दोस्तों स्थान पे कौन? आपके सेकंड स्थान पे है एचसीएल, आपकी जो कंपनी है आपकी एचसीएल टेक जो कंपनी है इसकी सीईओ रोशनी नादर। कौन है? रोशनी नादर जो है ये सेकंड स्थान पर आई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया कौन? आपकी नीता अंबानी जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन परवीन से पूछूं आपसे, विटली दोस्तों अवार्ड कौन सा अवार्ड है? विटली अवार्ड जो है ये किसको मिला है? ये परवीन शेख को मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विटली अवार्ड किसको मिला है? परवीन शेख को मिला है। बाकी आपकी फॉर्चून आपके जो है एमपीडब्ल्यू अवार्ड किसको मिला? ये आपके नीता अंबानी जी को मिला है ना। हाल ही में भारत में कहा स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्टार्ट किया गया है? तमिलनाडु, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पोषण पखवाड़े का कौन संस्करण आपका आयोजित हुआ? आपके अरे पोषण पखवाड़े का अभी कौन सा संस्करण हुआ है? 8वां संस्करण हुआ है, ठीक है। और इसमें टॉप किसने किया है? अहिल्या नगर ने इसमें टॉप किया है, ठीक है। इसमें टॉप करने वाला अहिल्या नगर है और 8वां संस्करण आपके आयोजित हुआ, ध्यान रखना है। भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ में एक विशेष अभ्यास साइक्लोन स्टार्ट किया है? इंडिया और इजिप्ट के मध्य कौन सा स्टार्ट हुआ है? साइक्लोन, है ना। पेंगुइन की किस प्रजाति को आईयूसीएन की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय दोस्तों आपके यार पेंगुइन पूछूं आपसे? एम्परर पेंगुइन कौन सा है? एम्परर पेंगुइन आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है, नोट करना है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में निडार 2.0 किसने दोस्तों लॉन्च करा? किसने लॉन्च करा आपके? अरे निडार 2.0 पूछूं आपसे, निडार 2.0 तो पहला क्वेश्चन है इस दोस्तों निडार की फुल फॉर्म क्या है ना। अरे जब ही तो समझ में आएगा किसने लॉन्च किया दोस्तों आपके। दोस्तों निडार की फुल फॉर्म क्या है? तो N4 हो गया नेशनल, ठीक है। दोस्तों I4 हो गया इनोवेशन, ठीक है। दोस्तों आपके इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन दोस्तों, ये D4 आपको याद करना है। निडार में आपको जो याद करना है वो D है दोस्तों ना, D4 आपके ड्रोन, ठीक है। और A फॉर एप्लीकेशन और R फॉर रिसर्च, ठीक है। तो लिखिएगा नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। मतलब कि दोस्तों ड्रोन जो आपके जो ड्रोन सेक्टर है दोस्तों आपके, इस ड्रोन सेक्टर के अंदर एक चैलेंज आपके दोस्तों आयोजित करवाया जा रहा है। और उस चैलेंज किस लिए? आपके इस ड्रोन के एप्लीकेशन के लिए और
रिसर्च के लिए जो है वो एक चैलेंज जो आपके वो यहाँ पर आयोजित हो रहा है। ठीक है, इसको दोस्तों करवाने वाला कौन आपके, इसको करवाने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कौन सा मिनिस्ट्री आपके, सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है माइटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सो माइटी कहते हैं। वर्तमान मंत्री कौन आपके, अश्विनी वैष्णव जी इसके मंत्री, ध्यान रखना। ठीक है, रेल मंत्री भी कौन है, यही है आपके, और माइटी के मिनिस्ट्री भी कौन है आपके, अश्विनी वैष्णव जी। सो माइटी के मिनिस्टर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके साथ में ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया कौन है, इसके साथ ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है यह भी इसके साथ में ध्यान रखना है। ठीक है, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया और माइटी दोस्तों आपके ये कंपटीशन जो है आपके आयोजित करवा रही है, आपके नोट करना। और ये इसका दोस्तों सेकंड संस्करण है ना, इसलिए इसका नाम क्या है, निडार 2.0 ना, ये इसका सेकंड संस्करण है, आपको ध्यान रखना, इसलिए इसका नाम क्या है दोस्तों, निडार 2.0 इसका नाम है दोस्तों, नोट करना आपके। ये किस पहल के तहत आपके कंपटीशन दोस्तों होने वाला आपके, तो ये आपके श्वान पहल के तहत, श्वान पहल जो है इसके तहत जो है, इसके तहत यह कंपटीशन दोस्तों आयोजित होगा। ठीक है, तो लिखिए आपके एक ये दोस्तों आपके ये एक ड्रोन कंपटीशन है स्टूडेंट के लिए ना, ड्रोन कंपटीशन है किसके लिए, स्टूडेंट के लिए एक ड्रोन कंपटीशन जो है वह आयोजित किया जाएगा। आपके ड्रोन कंपटीशन किसके लिए होगा, स्टूडेंट के लिए होने वाला है, जहां पे दोस्तों आपके वो स्टूडेंट जो है अपना रिसर्च ड्रोन का एप्लीकेशन जो है उसको यहाँ पे जो है आपके इसका कंपटीशन होगा। और माइटी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च करा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, निडार 2.0 दोस्तों। कौन सा है, निडार 2.0 लॉन्च हुआ है। इसको लॉन्च करने वाला ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। और ये आपके नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च हो गया आपके यहाँ पर। और जो स्वान इनिशिएटिव है इसके अंडर इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिएगा, ये ड्रोन जो है आपके स्टूडेंट के लिए ड्रोन जो है कंपटीशन है। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने अगरकर इंस्टीट्यूट को राष्ट्रीय रिपोजिटरी के रूप में नोटिफाइड किया है। ये है कहां पर, महाराष्ट्र में, है ना। नवा हिंद महासागर सम्मेलन जो है इसकी मेजबानी करने वाला देश कौन सा है, मॉरिशस इसकी मेजबानी करने वाला देश। महाभियोग की कार्यवाही के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने किसको रिजाइन दे दिया, भारत के राष्ट्रपति को रिजाइन दे दिया। केंद्रीय कैबिनेट ने कलाई और कमला दोस्तों ये कहां पर स्टार्ट किए, अरुणाचल प्रदेश। कहां पर किए, कलाई और कमला अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्टार्ट होने वाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाल ही में दोस्तों पिल्लई संपदा, ये जोर की रसगुल्ला, लिखो दोस्तों, ये जोर की योजना है भाई साहब। दोस्तों तुम्हारे लिए भी कोई सोच रहा है ना, सुनो भाई साहब दोस्तों, पिल्लई संपदा योजना। ठीक है दोस्तों, पिल्लई संपदा योजना है ये दोस्तों, जोर की योजना है, ये तुम्हारे मतलब की योजना है भाई साहब। सुनना, इसको स्टार्ट करने वाले कौन है, इसको स्टार्ट करने वाला आंध्र प्रदेश। कौन है, आंध्र प्रदेश जो है स्टार्ट करने वाले। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम क्या आपके, श्री चंद्रबाबू नायडू जी। कौन है, श्री चंद्रबाबू नायडू जी दोस्तों आपके, ये आपके इस योजना को स्टार्ट करने वाले, पिल्लई संपदा। अब सुनना काम की बात दोस्तों, इस योजना के अंदर इन्होंने कहा है कि बहुत हो गया जनसंख्या नियंत्रण। सुनो, इन्होंने कहा है बहुत हो गया पॉपुलेशन कंट्रोल, अब जनसंख्या संरक्षण की दोस्तों बारी आ चुकी है। ठीक है, इन्होंने कहा है जनसंख्या नियंत्रण की जगह क्या, जनसंख्या नियंत्रण की बजाय जनसंख्या संरक्षण होना चाहिए। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण की बजाय जनसंख्या संरक्षण दोस्तों होना चाहिए। मतलब कि अभी दोस्तों ऐसा हो रहा है कि बच्चे पैदा ही मत करो। ठीक है, इन्होंने कहा है बच्चे पैदा करो पर लिमिट में करो। ठीक है, हाँ करने बढ़ाने दोस्तों बच्चे जो है पर लिमिट में करने। ठीक है, मानव संसाधन भी बहुत जरूरी है, ये क्या बोल रहे हैं सुनो, ह्यूमन रिसोर्स भी दोस्तों बहुत जरूरी है। ठीक है, इन्होंने किस पे फोकस किया है, इनका फोकस है ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। किसके ऊपर, इन्होंने कहा है कि दोस्तों ये भी बहुत जरूरी है ना, ह्यूमन रिसोर्स भविष्य में बहुत जरूरी होगा, मानव संसाधन दोस्तों जरूरी होगा आपके। और इन्होंने कहा है कि अगर दोस्तों इनकी एक टैगलाइन है, उससे आप समझ जाओगे दोस्तों, इनकी टैगलाइन है बच्चे ही दौलत हैं, एक बड़ा परिवार एक आशीर्वाद है। ठीक है, इसका दोस्तों टैगलाइन क्या दी इन्होंने आपके, इस योजना की टैगलाइन दी है बच्चे ही दौलत हैं आपके, बच्चे ही दौलत हैं, बच्चे ही दौलत हैं, एक बड़ा परिवार आशीर्वाद की तरह, एक बड़ा परिवार आशीर्वाद की तरह, है ना, एक बड़ा परिवार
आशीर्वाद की तरह और बच्चे ही दौलत है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बड़ा परिवार आशीर्वाद की तरह, बच्चे ही दौलत है, ये कहने वाले कौन दोस्तों आपके, ये आपके सामने आपके इन्होंने कहा है। और इन्होंने कहा है कि अगर आप तीसरा बच्चा करते हो, ठीक है, सुन लो दोस्तों, इन्होंने कहा है कि संतुलित जनसंख्या वृद्धि करो। ऐसा नहीं है कि असंतुलित कर दो रसगुल्ला, है ना, पता लगा 20 22 200 बच्चे कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। संतुलित जनसंख्या 200 वृद्धि कर दो, 3 4 भी चलेंगे, 3 4 चलेंगे, बढ़िया एकदम, 3 4 तो कम से कम होनी चाहिए दोस्तों आपके। संतुलित जनसंख्या वृद्धि करो आपके। अगर आप तीसरा बच्चा, 2 तक तो रसगुल्ला काउंटिंग नहीं है, पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों, पैसा तीसरे पे मिलेगा, है ना। अगर आप तीसरा बच्चा करते हो, अगर आप थर्ड बच्चा करते हो, तो तीसरा दोस्तों बच्चा करने पर कितना रुपया मिलेगा, 30,000 रुपया। ओ भाई साहब, तीसरा बच्चा करने पे 30,000 रुपया। अगर आप चौथा बच्चा करते हो, फोर्थ बच्चा करते हो, तो मिलेगा 40,000 रुपये। और गुरु जी, और 10वां करेंगे तो 1 लाख रुपया। गजब, अद्भुत। 11वें पे दोस्तों 1,10,000 रुपये। 20वें के ऊपर 20 लाख, आपके 2 लाख रुपया, है ना। तो अगर आप तीसरा बच्चा करते हो तो 30,000 रुपये मिलेंगे आपको, और चौथा बच्चा करने पर आपको 40,000 रुपये मिलेंगे। कितना पैसा भी मिल रहा है, डोपाओ, और डोपाओ पैसा भी मिल रहा है। तीसरे बच्चे पे 30,000 रुपया, चार चौथे बच्चे पे 40,000 रुपये, ठीक है। इन्होंने ऐसा क्यों किया दोस्तों आपके, एक्चुअली में आपके साउथ इंडिया में जो आपके जन्म दर है, सो आपके वो घट रही है, ठीक है। जो प्रजनन दर है आपके वो घट रही है, तो घटती जो प्रजनन दर है, घटती प्रजनन दर जो है, इसको रोकना, ठीक है। घटती प्रजनन दर को रोकना जो है इसका उद्देश्य है। चंद्रबाबू नायडू जी, एक बात बताओ, 4 कर तो देंगे, और इन चारों को संभालेगा कौन भाई साहब दोस्तों। ये तो तांडव कर देंगे घर के अंदर, 4 कर तो लेंगे बाबूजी, पर इनको संभालने वाला तो भेजो एक आध दो। ये तांडव कर देंगे घर के अंदर। लेकिन आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। पिल्ले संपदा दोस्तों, ना आपके ना, यही संपदा है रसगुल्ला, यही क्या है, बच्चा ही दौलत है आपके सामने। पिल्ले संपदा योजना यहाँ पर है। ऑन द बर्थ ऑफ थर्ड चाइल्ड 30,000 रुपये, ऑन द बर्थ ऑफ फोर्थ चाइल्ड 40,000 रुपये जो है वो यहाँ पर आपको मिलने वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये आपके सामने चिल्ड्रन आर आवर वेल्थ, क्या है, बच्चे ही हमारी संपदा है, ये दोस्तों इन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आपके सवाल, अगर दोस्तों एक सवाल और दोस्तों नोट कर लीजिएगा यहाँ पर दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, किसने, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने घोषणा की है, जिनका नाम डी शिव कुमार जी है। तो आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, डी शिव कुमार जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने घोषणा की है आपके कि देश की पहली सरकारी, इंडिया की फर्स्ट सरकारी एआई यूनिवर्सिटी, इंडिया की फर्स्ट सरकारी एआई यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर बनेगी आपके, तो ध्यान रखना, यह यूनिवर्सिटी बनेगी बंगलुरु के अंदर। कहाँ पर बनेगी, बंगलुरु के अंदर जो है, बंगलुरु के अंदर देश की फर्स्ट सरकारी एआई यूनिवर्सिटी जो है बनेगी, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, हाल ही में भारतीय सेना ने अपाचे हेलीकॉप्टर का शक्ति प्रदर्शन करने के लिए ब्रह्मास्त्र अभ्यास कहाँ पे किया आपके, ये राजस्थान के अंदर किया, नोट करना। भारत के पहले ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट बंतारा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये गुजरात में आपके जामनगर के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मशहूर पार्श्व गायिका दोस्तों आशा भोसले जी का दोस्तों निधन हो गया आपके, ये कहाँ पर हुआ है निधन, आपके लिखना आपके, ये मुंबई के अंदर निधन हुआ है, ध्यान रखना है ना। चर्चा मेरा नववर्ष विशु पूछूं आपसे, तो ये मलयालम का नववर्ष है केरल के अंदर, ठीक है। मलयालम का नववर्ष है केरल के अंदर होता है विशु, ध्यान रखिएगा ना। प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाते हैं, तो प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस जो है ये हम सेलिब्रेट करते हैं, नोट करना, 15 जुलाई। कब करते हैं, 15 जुलाई को हर साल विश्व युवा कौशल दिवस आपके सेलिब्रेट होता है, ठीक है। कब होता है, 15 जुलाई को होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों, उद्देश्य क्या है, स्किल डेवलपमेंट करना, ठीक है। ये दोस्तों आजकल बहुत जरूरी हो गया है, ठीक है। देखिए, सरकारी नौकरी अपने आप में जरूरी चीज है, ठीक है, आप उसके लिए प्रयास कीजिए दोस्तों, बहुत जरूरी है, लेकिन हाथ का हुनर भी आपको आना चाहिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज हो गई आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि दोस्तों एक बात तो आप मानते हो कि दोस्तों अगर 100 लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से 5 लोग ही सरकारी नौकरी लगने वाले हैं, 95 दोस्तों सरकारी नौकरी नहीं लगेंगे, ठीक है। ये बात तो हमें एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, 100 में से 5 ही लग पाएंगे, 95 दोस्तों नहीं लग पाएंगे। तो आपके पास में देखो, कम से कम, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ आप किसका कोर्स जो आपकी मर्जी हो वो ले लीजिएगा, पर कम से कम दोस्तों कोई ना कोई स्किल जो है वो आज के टाइम में आप सीख ही लीजिए दोस्तों।
कोई ना कोई स्किल अपने पास में एक हॉबी की तरह निकाल लीजिए ना, 1 घंटा निकाल के 2 घंटा निकाल करके एक हॉबी की तरह जो है कोई स्किल जो है वो सीख लीजिए दोस्तों, है ना। मतलब कोई भी, जैसे मान लो आजकल दोस्तों मैं देखता हूँ हमारी टीम में बहुत सारे लोग तैयारी भी कर रहे हैं और साथ में दोस्तों आपके ग्राफिक डिजाइनर का काम कर रहे हैं, हमारा थंबनेल तैयार कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे हैं दोस्तों। और यकीन मानना 30-30 हजार 40-40 हजार रुपए कमा भी रहे हैं ना, और बहुत अधिक टाइम भी नहीं जा रहा है। 1-2 घंटे अपना काम करते हैं, 2 घंटे बाकी टाइम पढ़ते रहते हैं ना, तो वो काम भी आपको आना चाहिए, ठीक है। ये भी जरूरी चीज हो गई है आजकल, है ना। तो स्किल डेवलपमेंट जो है आपके, इसके लिए आपके ये जो है दिवस जो है आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इस बार की थीम दोस्तों क्या रखी है आपके, साझा भविष्य के लिए आपके जो है साझा भविष्य के लिए कौशल जो है इसकी थीम है, ठीक है। इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है साझा भविष्य के लिए कौशल, ठीक है। साझा भविष्य के लिए कौशल जो है वो इसकी थीम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साझा भविष्य के लिए जो कौशल है वो इसकी थीम है, ये आपको यहाँ पर नोट करना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर बात करूं मैं आपसे, 15 जुलाई को ये दिवस बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे 11 जुलाई और लिखा हुआ है, लिख दीजिए। 11 जुलाई को हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बनाते हैं। क्या बनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये हम 11 जुलाई को दोस्तों बनाते हैं। आपको याद होगा क्यों बनाते हैं, तो 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हुई थी, है ना। विश्व की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, ये 5 अरब हो गई थी। 11 जुलाई 1987 को 5 अरब जो है ये पॉपुलेशन हो गई थी। और 1989 में पहली बार, है ना, 11 जुलाई 1989 को पहली बार जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो हमने सेलिब्रेट किया, ध्यान रखना है, ठीक है। तो 11 जुलाई को वर्ल्ड दोस्तों पॉपुलेशन डे भी नोट करना है। बाकी 15 जुलाई को हम जो है विश्व युवा कौशल दिवस बनाते हैं। साझा भविष्य के लिए कौशल जो है इसकी थीम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आपके सामने यहाँ पर जो है स्किल फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर जो है वो इसकी थीम हो गई, ठीक है। हाल ही में प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है किसे प्राप्त हुआ आपके, और ये किसको मिला है, कैलाश सत्यार्थी। किसे मिला है, कैलाश सत्यार्थी को मिला, ध्यान रखना। मोंटे कार्लो मास्टर 26 जो है इसका खिताब जीतने वाला कौन है आपके, अरे मोंटे कार्लो मास्टर 26 पूछूं आपसे, नोट करना, जेनरिक सिनर। कौन आपके, जेनरिक सिनर, जिन्होंने अभी हाल ही में विंबलडन जीता है ना। एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर का शुभारंभ हुआ है दिल्ली देहरादून, आपके जो एक्सप्रेस वे है 213 किलोमीटर लंबा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी के ऊपर दोस्तों आपके राजाजी आपके जो नेशनल पार्क है यहाँ पर एनिमल एलिवेटेड का निर्माण हुआ है उत्तराखंड के अंदर। बिहार के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री कौन है आपके, तो बिहार के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी। कौन है, सम्राट चौधरी जी, ये बिहार के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, वियतनाम के फू क्वाक द्वीप के पास स्पीड बोट पलटने से हुए 15 भारतीय पर्यटकों की मौत, ठीक है। आपने खबर सुनी होगी दोस्तों, जो स्पीड बोट है वो पलट गई कहां पर, वियतनाम में। 15 भारतीय इसके अंदर थे आपके, इनकी क्या हो गई, मौत जो है वो यहाँ पर डेथ जो है इनकी हो गई है। कहां पर, फू क्वाक द्वीप, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है, इस आइलैंड का नाम थोड़ा ध्यान रखना है आपको, फू क्वाक द्वीप है वियतनाम के अंदर, थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपके डेथ जो है वो हो गई है इन 15 दोस्तों आपके भारतीय नागरिकों की। बाकी 18 जुलाई की तारीख को नोट कीजिएगा, नीचे लिंक लगाया हुआ है मैंने, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। बहुत सारे उपहार आपके लिए रहने वाले 18 जुलाई को। 6 बजे मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। सो क्लास आपके लगभग 6 घंटे के आसपास रहने वाली है। क्लास जो है 500 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के कराऊंगा मैं आपको इसके अंदर जो है, जनवरी से जून तक के, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपके 8 बजे जो है वो आपके लिए बहुत सारे उपहार जो है वो रहने वाले हैं, जो मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। आपके जीके जीएस के लिए तांडव दोस्तों यहाँ पर होने वाला है। जीके जीएस के लिए मजबूत करने के लिए, फास्ट रिवीजन के लिए ना, जीके जीएस के फास्ट रिवीजन के लिए यहाँ पर आपके लिए आएगा। मैथमेटिक्स के लिए तो यहाँ पर आने वाला है। और फिर मैंने कहा आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की, आप बीपीएससी दे रहे हो, आप एसआई का एग्जाम दे रहे हो, आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, तो आप सभी के लिए जो है ये महत्वपूर्ण होने वाला है। ये आपके 18 जुलाई को मेरे बर्थडे वाले दिन सुबह 8 बजे क्लास, सुबह 6 बजे क्लास ही होगी। 8 बजे दोस्तों मैं आपके बीच में सारी घोषणाएं करूंगा, ठीक है। बाकी जीके जीएस वाली क्लास शाम को 8 बजे और मैथ वाली क्लास 12 बजे आपकी चल ही रही है ना। बाकी अंतिम प्रहार बैच जिसमें एसएससी सीजीएल जो है ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बाकी
सारे टीचर्स दोस्तों आपको यहाँ पे पढ़ा ही रहे हैं। बाकी ये आपके सामने यहाँ पर, अगर आपको रीजनिंग की कोई बुक चाहिए उत्कर्ष से तो आप यहाँ से ले सकते हो। उत्कर्ष बुकशाला पे चले जाइएगा और वहां पे दोस्तों रीजनिंग की बुक जो है आपके लिए उपलब्ध होंगी यहाँ पर। ठीक है, ये आपको यहाँ पर प्राइस जो है लिखी हुई है इनकी, ये अभी आपको सेल में मिल रही है, यहाँ पे स्पेशल ऑफर है। आप चाहो तो यहाँ से रीजनिंग की जो बुक है, अक्षय सर की जो बुक है, आप वो यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, चलिएगा आइए, ये अर्धवार्षिकांक बुक आपके सामने यहाँ पर है, मार्केट में भी उपलब्ध है और 18 जुलाई को मैं इसके ऊपर आपको ऑफर और दूंगा। अगर मार्केट से आप लेना चाहो तो मार्केट से आप 120 रुपए की इस बुक को ले सकते हो, करंट अफेयर्स का हाफ ईयरली एडिशन। आइए रिवीजन कीजिए। यूएसए यूके सहित 14 देश ने आपके साउथ चाइना सी जो है आपकी यहाँ पर चीन के दावे को खारिज कर दिया है ना। पर्यावरण मंत्रालय आपके मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र जो है इसकी दोस्तों पूछ आपसे कहां पर, कोयम्बटूर। विंबलडन 26 का पुरुष एकल वर्ग जो है आपके सिनर ने जीता है ना। इसके अलावा आईबीएम और बिट्स प्लानी ने मिलकर के क्वांटम एडवांटेज डिजाइन किया। नेशनल कैंपा आपके 3,000 करोड़ रुपए आपको नोट करना है। भारत के 56वें इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में 5 गोल्ड भारत ने जीते है ना। लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट लगाने वाली पहली महिला, सेंचुरी लगाने वाली पहली महिला यास्तिका भाटिया। CY वज्र लॉन्च करने वाला उत्तर प्रदेश डीजेपी है ना। 18 मीटर की ऑपरेशनल ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का सेकंड पोर्ट है कामराज पोर्ट, आपके ऑप्शन नंबर बी आंसर। होली के लिए आपके हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सर्विस सेवा आपके ये बिहार, आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपके सामने, और टेलापिक्स कंपनी और आपके किसके बीच में, बेलाटिक्स के बीच में आपके साउथ कोरिया की कंपनी आपके टेलापिक्स, ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ये दोस्तों मैगजीन जो है और ये हाफ ईयरली बुक जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो चलिएगा, बाकी कितने बजे से क्लास स्टार्ट होगी? 18 जुलाई को सुबह 6 बजे क्लास स्टार्ट होगी, 12 बजे तक चलने वाली है, 6 घंटे के आसपास लगेंगे। 6 महीने का करंट अफेयर्स होगा, जनवरी से लेकर के जून तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, उस बुक में, उस क्लास के अंदर आपको ना। चलिएगा, ध्यान रखिएगा अपना, ऑल दी बेस्ट आप सभी को। 18 जुलाई को आपका इंतजार रहेगा मुझे। बाकी मैं डेली आपके सामने यहाँ पर आता हूँ, नया नया करंट अफेयर्स, इसको डेली पढ़ाना, ये काम लगातार जारी है। बाकी 18 जुलाई को मैं आपका वेट करूँगा, मेरे बर्थडे वाले दिन आप सभी का। और जितने भी बच्चे बाद में देखते हैं क्लास को, 18 जुलाई की तारीख को 5 घंटे निकाल करके आप आइएगा मेरे साथ में। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको मेरी मेहनत में कोई कमी नज़र नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, मैं अपनी पूरी मेहनत के साथ में आपको 5-6 घंटे के अंदर करंट अफेयर्स को रिवीजन करा दूंगा। चलिए, जय हिंद आप सभी को, थैंक यू आप सभी को। कल मिलते हैं सुबह 6 बजे। अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कर लेना, कोई कमेंट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। जय हिंद, थैंक यू। कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर में नहीं होती, लाखों स्टूडेंट्स की तैयारी का हिस्सा बन जाती हैं। ये पड़ोसी कहता है कहने दो। सबसे पहला मुद्दा है, आप खुद को विश्वास दिलाओ कि आप इस जीवन में कुछ बेहतर करके जाओगे।